दुकानदार को कैसे ठगा, लालची दुकानदार कैसे ठग के झांसे में आया। दोस्तों, एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी एक ऐसे मिस्त्री की है जिसके परिवार में आमदनी का कोई ज़रिया ना था और वो मिस्त्री बिजली के मोटर रिपेयर करके अपना खर्चा चलाता था। उसके परिवार में उसकी बीवी जो घर पर ही कपड़े सिलती थी, शौहर की मदद करती थी और थोड़ी पढ़ी लिखी होने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाती, उनका ध्यान रखती थी। बच्चे भी साथ थे, 2 बड़ी बेटियां थीं जो अब डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करती थीं और छोटे भाई बहनों का ध्यान भी रखती थीं। ट्यूशन पढ़ाकर अब बेटियां भी सहारा लगाने लगी थीं, लेकिन मिस्त्री की फिक्र तो बढ़ती ही जा रही थी। 2 जवान सियानी लड़कियां जिनकी शादी भी करनी थी और छोटे बेटे जिनके मुस्तकबिल की फ़िक्र मिस्त्री को खाए जा रही थी। मगर मिस्त्री था बड़ा मेहनती, सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर चल देता था दुकान की तरफ। उसके बाद उसके छोटे बच्चे भी पीछे पीछे उसका नाश्ता लेकर दुकान पर आ जाते थे। उसके बाद वो छोटे बच्चे वहीं से स्कूल चले जाते थे। वापसी में बच्चे सीधे घर पर जाते और नहा धोकर दोबारा आते और इस बार दोपहर का खाना भी साथ लेकर आते थे। मिस्त्री जी खाना खाते और छोटे बच्चे बिजली के काम में अपने बाप की मदद करते। कोई पंखा खोलता तो कोई पेच कसता। मिस्त्री जी जानते थे कि बच्चों की पढ़ाई जो कि सस्ते सरकारी स्कूल में हो रही है, नौकरी की गारंटी तो नहीं है। उन्हें हुनर से नवाज दिया जाए ताकि बड़े होकर 2 पैसे की आमदनी करके अपना गुजर बसर कर सकें और किसी के मोहताज ना हो। मिस्त्री की ज़िंदगी बस घर से दुकान और दुकान से घर तक ही रह गई थी। कोई रिश्तेदार या यार दोस्त आता तो सीधा मिस्त्री की दुकान पर ही मिलने चला आता था। मिस्त्री जी अपनी हैसियत के हिसाब से चाय तो कभी कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उन्हें रुखसत करते। कभी रिश्ते नाते में शादियों में जाना होता तो वो सुबह दुकान पर आते, टाइम अपने साथ कपड़े भी लेते आते और दोपहर को जब शादी में जाने का टाइम होता तो सामने लगे हैंडपम्प पर जाकर कपड़े धोने के साबुन से ही नहा लिया करते, क्योंकि उनके बदन पर तो इतनी काली पुती रहती थी कि साधारण साबुन से तो बात बनती नहीं थी। उसके बाद वहीं कपड़े बदलकर सामने नाई की दुकान में कंघा करते और अपने छोटे 2 बच्चों को लेकर शादी में पहुंच जाते। जब वापस आते, बड़े लड़कों को जो अब तक दुकान पर ही इंतज़ार कर रहे थे उनसे कहते कि अब तुम लोग भी शादी में जाओ और खाना खाकर जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि अब सीज़न का टाइम है और काम बहुत है। आज का काम आज ही निपटा कर घर के लिए वापसी करेंगे। बच्चे भी समझदार थे, जैसा अपने बाप को देखते थे उनकी भी दिनचर्या वैसी ही हो गई थी। हर शख्स मिस्त्री के बच्चों की तारीफ़ करता और उनकी मिसालें देता था कि इतनी छोटी उम्र में सारे ही बच्चे समझदार और मेहनती हैं। जब अपने पैरों पर खड़े होंगे तो यकीनन अपने बाप का नाम रोशन करेंगे। मिस्त्री जी बच्चों की तारीफ़ सुनकर फूले न समाते, मगर असल फिक्र तो लड़कियों की मारे दे रही थी। मगर मिस्त्री जी को अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उनका कहना था कि मेरे अल्लाह ने अब तक बात बनाई है, इंशाल्लाह आगे भी वही मददगार है। खैर, सोच तो अच्छी थी मगर ये दिल तो नहीं मानता। मिस्त्री जी को किसी ने मशवरा दिया कि छोटी सी ज़मीन खरीद कर डाल दें और लड़कियों की शादी के टाइम पर बेचकर शादी का इंतज़ाम कर लें, मगर ख़र्चे और ऊपर से किराए की दुकान महीने यूं ही चला आता था। अगर थोड़ा बहुत पैसा पूंजी जमा भी है तो वक्त बेवक्त के लिए बचा कर चलना पड़ता है। 2 बीमारी के आते देर नहीं लगती। वैसे तो मिस्त्री काफ़ी समझदार थे, बिरादरी के लोग सलाह मशवरा करने उनके पास आते रहते थे। आसानी से मात खाने वाली शख्सियत नहीं थे मिस्त्री जी, मगर अंदरूनी हालत ने मिस्त्री को अंदर से तोड़ रखा था। मिस्त्री जी टाइम को धक्का देने में यकीन करते थे, दिखावा उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं था। उनकी बेगम भी उनकी मेहनत और तपस्या को देखकर कुछ भी नेक मशवरा देने से डरती थीं। कहीं मशवरा उल्टा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। आदमी जैसे तैसे गाड़ी घसीट रहा है, उसे परेशान करने का मतलब परेशानी खुद मोल लेना है, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मगर लालच तो हर आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा है। जब लोग बिना कुछ किए कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो कामकाजी आदमी घड़ी की चौथाई में करोड़पति बनने की इच्छा रखे तो क्या गलत है। मिस्त्री काम तो करते रहते थे मगर उनका दिमाग में चलने वाली उधेड़बुन उन्हें चैन न लगने देती थी। कभी कोई कारोबार तो कभी किसी रिश्तेदार की जायदाद में हिस्सा मिल जाए, यही उनके दिमाग की बत्ती जलाए रखता था। मगर ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं से उन्हें भी कुछ बड़ा ज़रूर मिलेगा। एक दिन जून की बेतहाशा गर्मी से बेहाल मिस्त्री जी
काम से थक कर बाहर चबूतरे पर जा बैठे और बिजली के आने का इंतज़ार करने लगे। तभी सामने से दो लोग पसीने में लथपथ आए, मिस्त्री की दुकान पर रुके और बोले, मिस्त्री जी बड़ी गर्मी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? मिस्त्री जी तो खुदा परस्त इंसान थे, तुरंत उठे, घड़े से पानी निकाला और मुसाफिरों को पिलाया और उन्हें बैठने को कहा। दोनों मुसाफिर वहीं बैठ गए और बतियाने लगे। मिस्त्री जी ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, भाई इतनी गर्मी में आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? और अगर कारोबार की बात है तो सुबह सुबह आ जाते या शाम को आ जाते, और आपके पास बैग भी काफ़ी बड़ा है। पहले तो दोनों हिचकिचाए और फिर मिस्त्री जी से बोले, दरअसल हम सर्राफ बाज़ार में चोरी का सोना बेचने आते हैं। सोना सुनते ही मिस्त्री जी उछल कर बैठ गए। थोड़ी देर तक तो अपने आप को संभाल न पाए, मगर फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाला। अब मिस्त्री जी के मन में लालच डोलने लगा और सोचने लगे कि चोरी के माल के तो सर्राफ औने पौने सस्ता मंदा ही दाम लगाते होंगे, क्यों ना इसे मैं ही ख़रीद लूँ, फिर अपने सर्राफ को पूरे पैसे में बेच दूँगा, पैसा भी हाथ में आ जाएगा और बच्चियों की शादी करना भी आसान हो जाएगा। यह सोचकर मिस्त्री जी का मन हिचकोले खाने लगा। अचानक उनके मुंह से निकल ही गया कि भाई ये सोना आप मुझे ही क्यों नहीं बेच देते, कीमत तो मैं भी आपको दे दूँगा। ये सुनते ही वो मुसाफिर ज़ोर से बोले, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो आपने हमें भरी गर्मी में पानी पिलाया और आप एक भले इंसान महसूस होते हैं, इस वजह से हमने ये बात आपको बता भी दी, वरना आप जानते ही हैं कि जो हमारा काम है वो कितना जोखिम भरा है। एक तरफ तो बदमाशों का खौफ और दूसरी तरफ पुलिस का ख़तरा सदा बना रहता है। नहीं भाई नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसमें हमारी जान को भी बहुत ख़तरा है। इस बारे में तो आप हमसे बात ही ना करें तो ही अच्छा। मगर मिस्त्री जी बज़िद हो गए, कहने लगे, अरे भाई तुम्हें क्या लगता है मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूँगा, मुझ पर भरोसा रखो। मगर वो मुसाफिर जो वास्तव में ठग थे, मिस्त्री जी से कहने लगे, भाई इस काम में तो अपने बाप पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। ये कहकर उन्होंने बैग उठाया और आगे बढ़ने लगे। मिस्त्री जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कसम खाने लगे कि भाई मुझ पर भरोसा रखो, इस राज को हमेशा राज ही रखा जाएगा। मगर मुसाफिर तो मानने को ही तैयार न थे। बड़ी मशक्क़त के बाद वो इस शर्त पर माने कि पहले मस्जिद में चलकर कसम खानी पड़ेगी कि इस बात का जिक्र वो किसी से भी नहीं करेंगे, ना घर में और ना ही बाहर। मिस्त्री जी मान गए और वो दोनों मुसाफिर मिस्त्री को लेकर मस्जिद पहुँचे। मस्जिद पहुंचकर मिस्त्री जी ने कसम खाई। फिर मुसाफिरों ने बैग खोला और सोने का छोटा सा टुकड़ा निकालकर मिस्त्री के हाथ में रख दिया। मिस्त्री जी बोले, कितने का है? इस पर मुसाफिर बोले, आप सिर्फ 1500 दे दें। मिस्त्री जी ने पूछा, खरा तो है ना? इस पर मुसाफिरों ने मस्जिद का हवाला देते हुए कहा, भाई अल्लाह के घर में खड़े हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। मिस्त्री जी ने 1500 रुपये निकालकर मुसाफिरों को दे दिए। मिस्त्री ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भाई खरा ही होना चाहिए, मेरी बड़ी मेहनत के पैसे हैं। मुसाफिर, अगर आपका दिल नहीं ठुक रहा है तो वापस कर दीजिए, हम तो सर्राफा बाज़ार में जाकर बेच आएंगे। मिस्त्री जी बोले, अरे भाई नाराज़ ना हो, ये बात नहीं है, मैं तो यूं ही जानना चाह रहा था कि आप लोग दोबारा कब आएंगे। वो बोले, मिस्त्री जी हम तो आते ही रहते हैं और यही हमारा रास्ता है, जब चाहो वापस कर देना। इस पर मिस्त्री जी बोले, भाई वापस के लिए नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब दोबारा आएँ तो मुझे और सोना चाहिए होगा, क्योंकि मुझे अपनी बच्चियों की शादी करनी है। वो कहने लगे, ठीक है, हम आज से 15 दिन बाद आएंगे, फिर जितना चाहिए बता देना। उसके बाद वो दोनों मुसाफिर अपनी राह हो लिए। अब मिस्त्री जी बेचैन हो रहे थे, किसी तरह से ये सोना चेक करवा लें और उसके बदले कुछ सोने की चीज़ बनवा लें। शाम होते ही मिस्त्री जी ने आज जल्दी दुकान बंद कर दी और अपने साले साहब के घर पहुंचे और बोले, ज़रा सा ज़रूरी काम था। साले साहब अपने बहनोई को देखकर चौंक गए, क्योंकि बहनोई को ससुराल आया ज़माना गुजर गया था। मिस्त्री जी बोले, भाई बैठने का टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ सोना पड़ा था, मैंने सोचा कि शराब से उसकी जांच करवा ली जाए, अगर आप ठीक ठाक हुआ तो कुछ सामान बनवा लूँगा। यह सुनकर साले साहब बोले, क्यों नहीं, मेरा दोस्त सर्राफ का काम करता है, उसी के पास चलते हैं।
तुरंत ही दोनों सराफ की दुकान की तरफ बढ़ चले। वहाँ सोने को देखने के बाद सराफ ने कहा कि बिल्कुल खरा सोना है मिस्त्री जी, आप क्या चाहते हैं, कुछ बनवाना है या इसे बेचना है? इस पर मिस्त्री ने पूछा कि कितने का बिक सकता है। सराफ ने कैलकुलेटर लेकर जोड़ घटा करने के बाद कहा कि ये 10,000 में बिक जाएगा। मिस्त्री जी की तो मानो आंखें फटी रह गई। जल्दी से बोले, भाई मुझे तो इसकी कीमत यानी 10,000 रुपये ही दे दो, अभी तो बहुत काम है, बच्चों की शादी के टाइम जेवर बनवा लूँगा। सराफ ने कहा ठीक है, और 10,000 रुपये मिस्त्री जी के हाथ में रख दिए। मिस्त्री जी मन ही मन मुस्कुराते हुए घर पहुँचे। आज मिस्त्री जी के खिले हुए चेहरे को देखकर तो घर के लोग भी काफ़ी खुश हुए। अब मिस्त्री जी को रात भर नींद नहीं आई। वही मुसाफिरों के बारे में सोचने लगे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक हमें पता ही नहीं दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। अब मिस्त्री जी अपनी पुरानी दिनचर्या के हिसाब से दुकान पर पहुँचे। सारा दिन काम भी किया, मगर उनके दिमाग में वही सोने वाली बात घूमती रही। कई बार सोचा कि आखिर इतना उतावलापन भी क्या है, थोड़ा सब्र कर, मगर बेसब्र दिल मानने को तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे 15 दिन भी पूरे हो गए। मिस्त्री जी सुबह से सारे काम को छोड़कर बस इंतज़ार में बैठे रहे। अपने ग्राहकों से भी कह दिया कि आज कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज उन्हें बहुत ज़रूरी काम है। ग्राहकों ने समझ लिया आज वाकई मिस्त्री जी को कोई बेहद ही ज़रूरी काम है, वरना तो चाहे आंधी हो तूफान हो, मजा लेके मिस्त्री जी टस से मस हो जाए। इंतज़ार करते करते तीसरा पहर भी शुरू हो गया, मगर मुसाफिरों का अता पता भी नहीं था। मिस्त्री जी सोचने लगे कि उनका पता भी नहीं पूछा, कैसी बेवकूफ़ी कर दी, वरना उनके शहर जाकर ही सोना खरीद कर लिया था। अभी इसी उधेड़बुन में ही थे कि सामने से दो मुसाफिरों को अपनी ओर आते देख मिस्त्री जी खुशी से झूम उठे और आगे बढ़कर बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और बोले, अरे भाई, कैसा नाकर इंसान हूँ कि आपका नाम और पता भी नहीं पूछा। वो दोनों मुसाफिर मुस्कुराकर बोले, अरे भाई ठीक ही तो है, नाम पता नहीं पूछना, क्योंकि हमारा काम बड़ा ही सीक्रेट है। मिस्त्री बोले, हाँ ये बात तो है, मैं समझ सकता हूँ, चलो अब काम की बात करते हैं। मुझे बताओ कि आप कितना सोना लाए हो। वो मुसाफिर बोले, अरे आप ये छोड़ो, आप बताओ आपके पास कितने का इंतज़ाम है, हम तो आपको 1 करोड़ का सोना भी दे देंगे। मिस्त्री जी बोले, अरे भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, करोड़ों का हिसाब तो मैं नहीं जानता, मगर जो कुछ भी जोड़ बट्टा है आज सब लगा दूँगा। आपने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है, आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। मुसाफिर बोले, इसमें एहसान की क्या बात है, आपने पैसा दिया है, हमने बदले में आपको सोना दिया है। यह सुनकर मिस्त्री जी हंसने लगे और दुकान के अंदर जाकर एक कपड़े का थैला लाए। उस थैले में पूरे 1 लाख रुपए थे। मिस्त्री जी ने उनके हाथ में रखे और कहा, अब मुझे सोना दे दो। मुसाफिरों ने कहा, क्यों नहीं, ये तो सौदा है। ये कहते हुए उन्होंने सोने के 2 सेट मिस्त्री जी के हाथ में रखे और कहने लगे, मिस्त्री जी ये 5 लाख का माल है, जो आप सिर्फ 1 लाख रुपए देकर हासिल कर रहे हैं। मिस्त्री जी बोले, ये तो आप लोगों का एहसान है, वरना आज के ज़माने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। फिर मुसाफिर वहाँ से रवाना हो गए। मिस्त्री जी बोले, कुछ चाय या ठंडा तो ले लेते। अच्छा, अब फिर कब आना होगा? मिस्त्री जी ने सोचा, ये तो एक अच्छा कारोबार साबित हो सकता है। अपने रिश्तेदारों को बेच दूंगा तो आमदनी की नई राह भी निकल आएगी। मुसाफिरों ने कहा, मिस्त्री जी आपको बताया तो है कि हम हर 15 दिन के बाद आपके शहर में आते हैं। मिस्त्री जी ने उन्हें विदा किया और घर का रुख किया और घर में मौजूद पुरानी तिजोरी में जेवरात को रखकर उसे बड़ी सावधानी से स्टोर में रख दिया और अपने नियमित रूटीन में कार्य करने लगे। अब 15 दिन गुजर गए। अब उन्होंने सोचा क्यों ना अब सोने के जेवरात की जांच करवा लूँ। फिर सोचने लगे कि अरे क्या फ़ायदा, ठीक ही होंगे, जेवरात ही तो हैं। इसी उधेड़बुन में 2-3 दिन और निकल गए। अब मिस्त्री जी ने सोचा क्यों ना दिल की तसल्ली कर ली जाए, क्योंकि तसल्ली बड़ी चीज़ है और फिर इसमें बुराई भी क्या है, अपनी चीज़ है। फिर अपने साले के पास पहुँचे और अपने पास रखे सोने के सेट के बारे में बताया और सर्राफ के पास पहुँच गए। सर्राफ ने इस बार काफ़ी टाइम लगाया तो मिस्त्री जी बोले, क्यों भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बताने में? सर्राफ ने कहा, बात यह है कि मेरी कसौटी पर ये सोना नहीं है, ये तो पीतल मालूम देता है। मिस्त्री जी घबरा कर बोले, नहीं भाई ज़रा गौर से देखो, आपको कुछ धोखा हो रहा होगा। सर्राफ ने कहा, ऐसा करिए, सामने भी एक सर्राफ है,
आप उसे भी चेक करवा सकते हैं। मिस्त्री जी को ये बात ठीक लगी तो सामने पहुंच गए। दूसरे सर्राफ ने भी जब ये बात बताई तो मिस्त्री जी को समझते देर नहीं लगी कि कड़ी मेहनत की कमाई को ठगा जा चुका है। मिस्त्री जी को संभलने में काफ़ी टाइम लगा। इस पर साले ने कहा, परेशान होने की बात नहीं है, आप जिस सर्राफ से जेवरात बनवा कर लाए हैं उससे बात करें, नहीं माने तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। दरोगा भी मेरा जानने वाला है। मगर मिस्त्री के पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल चुकी थी। अब करें तो क्या करें, नाम पता ठिकाना कुछ भी तो मालूम नहीं। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस घटना को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य है कि कभी लालच न करें। थैंक्स, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारे चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।